नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोन टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शिष्य बनने के लिए क्या किया जाए, शिष्य की क्या परिभाषा होती है और क्यों कोई गुरु इतनी जल्दी गुरु दीक्षा नहीं देता, गुरु मंत्र नहीं देता, आपको शिष्य क्यों नहीं स्वीकारता इतनी जल्दी। बस यही 3 चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मित्रों, आज के समय में तो सबसे कठिन कार्य ये होता है कि जितना कठिन किसी मंत्र को, किसी साधना को सिद्ध करना कठिन नहीं है, उससे बड़ा कठिन कार्य है गुरु बनाना। मित्रों, वो कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ये कहावत आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। क्या हर किसी को गुरु भी नहीं बनाया जा सकता और हर किसी को शिष्य भी नहीं बनाया जा सकता। मित्रों, गुरु बनाने के लिए पहले किसी अच्छे व्यक्ति की, अच्छे साधक की, सच्चे साधक की तलाश करें, उसके बाद ही उसे गुरु बनाएं। मित्रों, शिष्य बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब आप जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, लोगों के बीच में आपको मिलवाया, भगवान के बारे में बताया। सबसे पहले गुरु आपके माता पिता हैं। सबसे पहले तो आप उनका आदर सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और फिर अगर आप चाहें कि मैं अध्यात्म में या तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए कि मैं इस क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। फिर अपने इष्ट देवी देवता या पीर फकीर या आप जिनको भी मानते हैं उनसे दुआ कीजिए। मित्रों, आपको मैं बता रहा हूँ, 100% आपको कुछ ही समय में गुरु मिल जाएंगे, माता पिता के आशीर्वाद से और आपके इष्ट के आशीर्वाद से। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि सबसे पहले गुरु वही होते हैं। गुरु कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे हमारे शिक्षक हो या किसी और भी फील्ड के गुरु हो, गुरु का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कभी भी पीठ पीछे गुरु की बुराई नहीं करना चाहिए। मित्रों, शिष्य की क्या परिभाषा होती है? शिष्य की परिभाषा होती है मित्रों कि जब आपको गुरु मिल जाए, भले गुरु दीक्षा हुई हो, गुरु मंत्र मिला हो ना मिला हो, वो बात की बात है, लेकिन आपको जब गुरु मिल जाए तो गुरु का आदर सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुरु ने आपको डांट दिया तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरु आपको पक्का करता है, आपको अंदर से पकाता है। गुरु माता पिता की डांट फटकार भले ही कड़वी लगती हैं, लेकिन ये आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होती है। मित्रों, जब आपको गुरु मिल जाए तो कभी भी गुरु की आज्ञा के विरुद्ध ना जाएं। गुरु की बातों को माने, गुरु का आदर सम्मान करें, गुरु को कभी भी अपशब्द ना कहें। जहां गुरु की बुराई हो रही हो उस स्थान से हट जाएं। कुछ लोग अगर गुरु के बारे में गलत कह रहे हो तो वहां से आप हट जाएं, या उन लोगों को समझा सकते तो समझाइए, नहीं समझा सकते तो आप वहां से हट जाएं। गुरु की बुराई ना करें और गुरु पे अटल विश्वास होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप में सहनशीलता और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र नहीं मिल जाता। ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है और हर किसी को नहीं दी जाती। ये बहुत ही अनमोल रत्न होता है जो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है और बहुत ही परिश्रम करने के बाद मिलता है। मित्रों, कोई गुरु
किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दी शिष्य क्यों नहीं बनाता और गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा क्यों नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता मित्रों, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य उसके पुत्र से भी बढ़कर हो जाता है जब वो गुरु दीक्षा दे देता है या किसी को शिष्य मान लेता है। सोचिए मित्रों, कितनी बड़ी बात होती है कि अपने पुत्र को छोड़ के दूसरे के पुत्र को तवज्जो देना और उस अपने पुत्र से बढ़कर हो जाता है। मित्रों, गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति फंस जाए जिसमें गुरु का पुत्र और शिष्य को चुनना पड़े या दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े, तो गुरु का कर्तव्य हो जाता है, गुरु का फर्ज हो जाता है कि पहले वो अपने शिष्य को बचाएगा, उसको सेव करेगा, उसके बाद वो अपने पुत्र के बारे में सोचेगा। सोचिए मित्रों, ये कितनी बड़ी बात होती है। और आज के लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हमने गुरु बनाया, उनको पैसे दे दिए, उनको दान दक्षिणा दिए, उसके बाद बस गुरु हमें मंत्र दो, अब एक सिद्ध हुआ, दूसरा दो, तीसरा सिद्ध हुआ, चौथा दो। ऐसा नहीं होता मित्रों, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कई चीजों से गुजरना पड़ता है, तब जाके गुरु से मंत्र प्राप्त होते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी संकट अगर आता है, जब गुरु दीक्षा होती है तो गुरु और शिष्य की कुंडली बिल्कुल संपुष्ट हो जाती है। आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला हो तो सबसे पहले वो गुरु को होता है, उसके बाद वो संकट गुरु अपने ऊपर लेकर उसके बाद आपके ऊपर आता है वो संकट। सोच लीजिए, अगर 100% संकट आपके ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले वो गुरु के पास जाएगा और उनके पास से आते आते तक वो संकट आप पर 20 से 30%, 40% ही आता है। अगर आप आध्यात्म में, तंत्र मंत्र में हैं, आपके ऊपर मान लो कोई चोट चला दे, सबसे पहले वो गुरु के ऊपर आता है, क्योंकि आपने कई मंत्रों में सुना हुआ, गुरु की मेरी भक्ति में गुरु की शक्ति, मेरी आन मेरे गुरु की आन। ये सब मित्रों ऐसे ही नहीं बना दिया गया है कि कुछ भी, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें सबसे पहले गुरु को पड़ती है, उसके बाद शिष्य पे आती है। तो सोचो मित्रों, आपके अंदर भी वैसे गुण होने चाहिए ना, कि तब तो कोई गुरु आपको शिष्य बनाएगा। और आज के शिष्य तो बस देखा नहीं कि अगर गुरु से बड़ा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास हमारे गुरु से ज्यादा विद्या है तो उसके चरणों में चले जाते हैं, उसे अपना गुरु मान लेते हैं और अपने पुराने गुरु को भूल जाते हैं। और आज के शिष्य तो चाहते हैं कि बस निकाल लो, जितना निकालते बने इनसे निकाल लो, फिर अगले व्यक्ति से निकाल लो, फिर अगले। ऐसा नहीं होता मित्रों, ऐसे में तो आप हो गए सफल। ऐसा नहीं होता। कभी भी अपने गुरु को ना भूलें, जिसने आपको तंत्र मंत्र में लाया, आध्यात्म में लाया, तंत्र की सीढ़ियों पे चढ़ाया, ABCD सिखाई, उसको कभी भी ना भूलें। भले उनके पास कोई ज्यादा ज्ञान रहा हो ना रहा हो, लेकिन उन्होंने आपको उस क्षेत्र में तो लाया है, लोगों से मिलवाया है। कि मैंने कई बार देखा है कि लोग ऐसा करते हैं कि पहले गुरु बनाया, उनसे विद्याएं सीखी, फिर उनके कांटेक्ट से किसी और के पास गए, फिर अपने पुराने गुरु को छोड़ दिए, फिर उनको गुरु बोलने लगे। ऐसा नहीं। आदर सम्मान सब गुरुओं को करो, लेकिन आपका जो गुरु है, आपने जिनको पहले गुरु बनाया है, उनका आदर सम्मान जरूरी है। गुरु आपके पैसों का भूखा नहीं होता, गुरु आपके आदर सम्मान का भूखा होता है। गुरु भी चाहता है कि मेरा कोई आदर सम्मान करे, मेरी फिक्र करे। वो आपको अपने पुत्र से बढ़कर समझने लगता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है मित्रों कि आप भी उन्हें वैसा सम्मान दें, क्योंकि गुरु आपके माता पिता और भगवान के तुल्य होता है। आपका कर्तव्य बनता है कि हर संकट में या हर किसी भी बात में गुरु से आज्ञा लें, गुरु से परामर्श लें, अपने माता पिता से सलाह मशवरा करें, क्योंकि माता पिता भी तो आपके गुरु ही हैं। तो मित्रों, गुरु शिष्य परंपरा एक बेहद ही कठिन कड़ी है, जिसमें उतरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मित्रों, प्रथम स्वर्गीय श्री भूपत समद जी मुझे तो सीधे बोल दिया कि मैं दीक्षा नहीं दे पाऊंगा, तू किसी और से ले ले। फिर 1 साल ऐसे ही निकलता गया, मैं बैठता रहा, उनसे बातचीतें करता रहा, उनके चीज़ों को मानता गया,
और गुरु सबसे पहले देखता है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, कितनी लगन है, क्योंकि गुरु पहले आपको कई काम बताएगा, कई ऐसी चीज़ें बताएगा कि आपको लगेगा अरे यार कौन करेगा, साली नामुमकिन चीज़ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। प्रयास करिए, होए ना होए वो तो बात की बात है, लेकिन गुरु सबसे पहले आपकी लगन देखता है कि आप में कितनी लगन है किसी भी चीज़ को करने की, आप में कितना आत्मविश्वास है, तब तो आप तंत्र में आगे बढ़ पाओगे। फिर ऐसे धीरे-धीरे करके मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। फिर गुरु पहले मुझे छोटे-छोटे मंत्र देते रहे, मैं करता रहा। कभी मैंने कोई चीज़ की उनसे तमन्ना नहीं की, मुझे ये सिखाओ, मुझे वो सिखाओ। जो मिला मैं सीखता गया। फिर उन्होंने जब मेरी काबिलियत देखी तब मुझे बड़े-बड़े मंत्र दिए, बड़ी-बड़ी साधनाएँ दी। फिर उसी बीच मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी से भी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने भी 2 साल लगा मुझे, उसके बाद उन्होंने मुझे छोटे-छोटे मंत्र दिए, छोटी-छोटी साधनाएँ दिए। फिर मैंने उस पे जब सही उतरा, तब जाकर के उन्होंने बड़ी-बड़ी साधनाएँ बताई। तो मित्रों, आपको सबसे पहले धैर्य होना और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात तो गुरु के ऊपर अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तब तो जाकर के कोई गुरु आप पे आपको कोई साधना बताएगा। गुरु तो पहले आपकी परीक्षा लेगा, अंदर से मजबूत करेगा, पक्का करेगा, तब तो आपको कोई साधना बताएगा मित्रों। गुरुओं का आदर सम्मान करें। आपके पास 1 रुपए हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आजकल के लोगों को मैंने देखा है कि बस तंत्र मंत्र सीख लिए, गुरु साइड में पड़ा है, बीमार है, उसके ऊपर परेशानी आ रही है, देखने ही नहीं जा रहे हैं। जिनने आपको बढ़ा दिया, भूल गए। ऐसा नहीं मित्रों, ऐसा अगर करते हैं तो हमारी कुंडली में भी दोष लगता है, आगे चल के हमें परेशानियां होती हैं। आप ऊंचाई में पहुंचोगे तो आपसे ज्यादा खुशी आपके गुरु को होती है कि मेरा शिष्य इतनी ऊपर तक पहुंच गया। मित्रों, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का आदर सम्मान करें। अगर आप तंत्र मंत्र में नहीं जाना चाहते, अध्यात्म में नहीं जाना चाहते, तो आप अपने माता पिता को ही गुरु मान करके उनकी सेवा करिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। मित्रों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी आपको पता है 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म। दूसरा, हमारा दान पुण्य। तीसरा, माता पिता का आदर सम्मान। चौथा, गुरु का आदर सम्मान। ये चारों चीज़ें जब होती हैं तब जाके हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो मित्रों, अगर आप भी अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं भी तंत्र में या अध्यात्म में बहुत आगे तक पहुँचूँ, तो सबसे पहले अपने माता पिता का आदर सम्मान करना सीखें, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें। उसके बाद अपने गुरुओं का भी आदर सम्मान करें, उनकी भक्ति करें, सेवा करें, उन पे अटूट विश्वास रखें, उनके बातों को, उनके आदेशों को सर्वोपरि मानें। तब जाकर के तो आप इस तंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया में आगे पहुँच पाएँगे। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोन-टोटके के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।